गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो अपना टॉपिक है यूनिट थर्ड। अभी तक अपन ने कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर कंप्यूटर के कुछ ग्राफिक्स के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था, कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, इलिप्स है, लाइन है। फिर उनकी कलर फीलिंग्स, उनके बाउंड्री कलर फिल्स, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशंस। इसका मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है आप किसी चीज को चेंज करना। और वहीं पे अगर 2D आ जाता है तो टू डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी 2D से रिलेटेड आपको ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करना है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। रूल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफॉर्मेशंस के बहुत से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन, स्केलिंग, वो अप और डाउन दोनों हो सकती है, रोटेशन, शेयरिंग। अगर यही ट्रांसफॉर्मेशंस 2D प्लेस के अंदर निभाता है, जो नॉर्मली स्क्रीन को चेंज उससे रिलेटेड होता है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपकी, वो कंप्यूटर का वेरियस टेक्निक्स, बहुत सी टेक्निक्स के फॉर्म में कर सकते हैं। पहला है ट्रांसलेशंस, दूसरा है रोटेशंस, थर्ड है स्केलिंग, फोर्थ है रिफ्रेक्शंस और फिफ्थ है शेयरिंग। तो ट्रांसलेशंस का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चलता है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट करना। तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, यहाँ पे कोई वर्ड ट्रांसलेटर नहीं है, यहाँ पे कोई करेक्टर, अल्फाबेट्स वगैरह ये ट्रांसलेटर नहीं है। आपको क्या करना है? किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है। एक होता है ट्रांसलेट एंड एक होता है चेंज, दोनों में चीजों में फर्क है। तो ट्रांसलेशन इज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, 2D translation is the process of moving an object from other position in two dimension plane। टू डायमेंशन प्लेन के अंदर दूसरी पोजीशंस पे आपको किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो उसे ट्रांसलेशन यूज के अंदर आता है। सेकंड आता है रोटेशंस। रोटेशन इन रोटेट करना। आपको क्या करना है? रोटेट करना है। रोटेट के बहुत से तरीके होते हैं। लेफ्ट रोटेट हो सकता है, राइट रोटेट हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों हो सकते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों हो सकते हैं। वो रोटेशन पे डिपेंड करता है किस तरह से होता है। और कुछ लोग इन रोटेशन को क्लॉक रोटेशन और एंटी क्लॉक रोटेशन भी कहते हैं। ये भी आपका रोटेशन है, किस तरह से रोटेशन होता है। तो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, 2D रोटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट with an aspect of any angle in a two dimension plane। टू डायमेंशन प्लेन के अंदर आपका टू डायमेंशंस जो एक्सिस हैं उसके अंदर आपको कुछ एंगल्स के अंदर रोटेट करना है, तो वहां रोटेशन यूज आता है। नेक्स्ट स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है मॉडिफिकेशंस। एक प्रोसेस ऐसा होता है जो मॉडिफाई करता है साइज को, साइज को मॉडिफाई करने के लिए यूज आता है। रिफ्रैक्शंस के अंदर क्या होता है? रिफ्रैक्शंस लगभग लगभग मिलता जुलता रोटेशंस जैसा ही होता है। इसमें जो रोटेशंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। आप 180 डिग्री के ऊपर रोटेशंस करते हैं। और लास्ट जो आता है वो शेयर्स, यानी कि शेयरिंग करनी। आपको टू डायमेंशन एरे के अंदर कुछ आइडियल टेक्नोलॉजी यूज करके शेयरिंग करनी। तो आज के टॉपिक के अंदर, आज का जो अपना टॉपिक है वो टू डायमेंशन, जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन है उसका पहला कंसेप्ट ट्रांजेक्शंस, वो पढ़ेंगे अपन।
मतलब ये हुआ है कि जो 2D ट्रांजेक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज आता है। ऑब्जेक्ट की मूविंग जहाँ पे ऑब्जेक्ट का मूविंग प्रोसेस होगा, ये सिर्फ आपके 2 डायमेंशन जो एक्सेस दी गई है उसी के अकॉर्डिंग और उसी के अंदर होगा, उसके अंदर ही होगा, उसके बाहर कहीं नहीं होगा। ये यहाँ पे दिख रहा है जो आपको ओ ऑब्जेक्ट्स, इसको मैंने मूव किया है इसी एक्सेस के फॉर्म में ओ डैश। ये जो मूविंग है कोऑर्डिनेट अपने पास होंगे एक्स और वाई। तो अपन ये बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रहा है, तो अपने पास फर्स्ट पोजीशन होनी चाहिए जहां पे अभी ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो मैं उस पोजीशन को कह देता हूं वो मेरी पोजीशन है एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड। ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया पहले तरीके से, और ये मुझे मिलेगा। ये जब मिलेगा जब भी तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा, नहीं अगर ये नहीं मिला तो मुझे ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है ओ नाम का ऑब्जेक्ट, वो मेरे एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट पे पड़ा है। अब न्यू कोऑर्डिनेट मेरा जो है, ऑब्जेक्ट न्यू है, ट्रांसलेशंस के बाद मैं ट्रांसलेट उसको मूवमेंट्स करता हूं तो वो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं एक्स एन यानी न्यू और वाई न्यू। और ट्रांजेक्शन वेक्टर जो है यहाँ पे वो है टी एक्स एंड टी वाई। ये टी एक्स और टी वाई जो आपके पास वेक्टर है वो हमेशा गिवन होगा, यानी कि आपको मूवमेंट्स किस डायरेक्शंस में करनी है। तो टी एक्स डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ एक्स ओल्ड कोऑर्डिनेट हैज टू मूव, और टी वाई डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट हैज टू मूव। यानी कि अगर एक्स की बात करूं, मैं एक्स एक्सेस की बात करूं, तो एक्स एक्सेस में हमेशा टी एक्स होगा और वाई एक्सेस के अंदर टी वाई होगा। टी वाई क्या है, ये यहाँ पे जैसे फिगर के अंदर शो हो रहा है, वाई न्यू और ओल्ड वाई ओल्ड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इसी तरह से अगर मैं टी एक्स की बात करूं तो एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मली बात करूं तो यहाँ पे मुझे एक्स और वाई जहां पे ऑब्जेक्ट अभी पड़ा है वो मुझे गिवन होगा कि मेरा ओ ऑब्जेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे पड़ा है, और एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड, एक्स न्यू एंड वाई न्यू, इनके जो भी बीच का डिफरेंस है वो भी मुझे गिवन होगा। यहां तक यानी लास्ट तक मेरा जो एरर का मूवमेंट हो रहा है जहां तक एक्स सेम रहेगा। इसी तरह से मैं अगर वाई की बात कर रहा हूं तो ये जो आपका वाई
अगर ये 0 से लगाकर 100 तक यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 0 से 100 ही होगा, और यहाँ पे भी 0 से 100। हर जगह सेम ही रहेगा, अलग अलग एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन कुछ अपने फॉर्मूले के हिसाब से 2D 2 डायमेंशन ट्रांजेक्शन्स कंप्यूटर ग्राफिक्स के ओल्ड कोऑर्डिनेट को यूज लेके, और इसी तरह से वाई न्यू कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं वाई ओल्ड को यूज लेके। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एक्स न्यू इक्वल्स टू अभी अपन ने डिस्कस किया था कि मेरा ओ एक ऑब्जेक्ट्स है जो मूव होके ओ डैश बन गया है, तो मुझे एक्स एक्सिस के अंदर जाना है एक्स न्यू। तो एक्स न्यू क्या होगा, ये कि ये वाई न्यू इक्वल टू वाई ओल्ड प्लस टी वाई। तो यहाँ पे आपको एक्स और वाई ओल्ड की वैल्यू दे रखी होगी, बीच का डिस्टेंस दे रखा होगा, जिससे आप नया कोऑर्डिनेट जहां पे मूवमेंट हुआ है आपका, आप उसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। और इसी को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लेना चाहूं, समझ लो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लेना, अपन 2D बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में लेना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स न्यू वाई न्यू इक्वल टू एक्स ओल्ड प्लस टी एक्स वाई ओल्ड प्लस टी वाई। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में यही होता है। अब इसी तरह से आप इस मैट्रिक्स से एडिशंस करेंगे तो ये वाली कंडीशंस आपकी आ जाएगी। अगर मुझे इसी एरे को, ये 2D एरे है ना, और 2D एरे के अंदर ये जो मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है, ये मेरी मैट्रिक्स क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है। इसको मैट्रिक्स को मुझे 3x3 मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसलेट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो कुछ इस तरह से मुझे दिखता है, एक्स न्यू वाई न्यू 1 इक्वल टू 1 0 टी एक्स 0 1 टी वाई 0 0 1 मल्टीप्लाई एक्स ओल्ड वाई ओल्ड एंड 1। अगर मुझे 3 डायमेंशन से एरे कोऑर्डिनेट के अंदर इसको लेना है तो ये इस तरह से होता है। अगर मैं इसको 2D को 2D के अंदर 2 डायमेंशंस जो आपका ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर 2x2 की मैट्रिक्स को अगर मुझे 3x3 की मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के बाद मुझे ये चीज सामने आती है। न्यू है उसको मैंने एक्स डैश कह दिया, एक्स ओल्ड है उसको एक्स कह दिया। तो अपना जो फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है अपना, डैश इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स, और दूसरा फॉर्मूला था वाई न्यू इक्वल टू वाई ओल्ड प्लस डी वाई टी वाई। तो इसको मैंने कर दिया वाई डैश इक्वल टू
में थोड़ी सी चेंज करके इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखूं, एस डैश इक्वल टू 1.x प्लस 0.y प्लस tx। इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x, तो मैंने 1 मल्टीप्लाई x किया तो मेरी वैल्यू हो गई x, प्लस 0 मल्टीप्लाई y, 0 को किसी सेम इसी तरह से मेरा जो सेकेंड इक्वेशन है y डैश इक्वल टू y प्लस टी वाई, इसको मैं आगे फर्दर क्लासिफाइड करूं या थोड़ी सिंप्लीफाई करूं या कन्वर्ट करूं या मॉडिफाई करूं, जो भी कह सकते हैं आप इसको। तो मैंने यहां पे लिखा 0.x प्लस 1.y प्लस टी वाई। तो पहले वाले इक्वेशन से दोनों को कंपेयर करो, x मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x एक्सेस नहीं है मेरे पास। 1 मल्टीप्लाई y इक्वल टू y, मेरे पास y है, प्लस टी वाई। तो मेरी नई इक्वेशन जो x न्यू और y न्यू की जो बन गई, वो इक्वेशन क्या हो गई, 1.x ओल्ड प्लस 0.y ओल्ड प्लस tx। इसी तरह से y न्यू इक्वल टू 0.x ओल्ड प्लस 1.y ओल्ड प्लस टी वाई। अब इस मैट्रिक्स को, जो ये जो आपकी इक्वेशन, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेना चाहूं तो कैसे लूंगा, एस डैश वाई डैश इक्वल टू 1 0 0 1, इसके आगे x और y लिख दूंगा मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्लस टी एक्स एंड टी वाई। तो कोई फर्क नहीं पड़ना, पहले वाले जो मेरे वैल्यू वैसे कैसे रख दूं, 0 1 0 0 1 एक्स वाई टी एक्स टी वाई। यहाँ पे मुझे 3x3 की यानी कि x न्यू y डैश यानी y न्यू 1 इक्वल टू 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1 और x y 1। ये इक्वेशन देखिए आपकी 0 1 0 ty ty 0 0 1 0 0 1। तो आपकी जो 2x2 की मैट्रिक्स थी वो 3x3 की मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। आपका जो भी मैट्रिक्स से कन्वर्जन था वो 2x2 का था, जो 3x3 के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब आपका ये जो इक्वेशन अपन ने यूज लेके मैट्रिक्स बनाई, तो ये दो तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव ट्रांजेक्शन्स की मैं बात करूं तो वहां पे अपने ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है वही आएगी 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1। और नेगेटिव की बात करूं तो वहां पे tx और ty नेगेटिव हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर यानी कि ऊपर के साइड मूवमेंट्स होता है, तो वहां पे आपका ऐड होता है, जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐड होते हैं। अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे जब देखेंगे, आपका ऐड होता है
और अगर आपके मूवमेंट्स हैं वो डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर होता है, नीचे की तरफ आता है, तो वहां पे आपके कोऑर्डिनेट माइनस होंगे। तो दो तरह की ट्रांजेक्शन्स हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उनके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, उनके बीच के डिस्टेंस के अंदर फर्क आएगा। अगर आपने पॉजिटिव लिया तो आपका डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, और आपने नेगेटिव लिया है तो आपका डिस्टेंस माइनस हो जाएगा। इस पूरी चीज को अपन न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर लेते हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा 2D ट्रांजेक्शन्स क्या हैं। ये क्वेश्चन है, गिवन अ सर्कल C with radius 10, the center coordinate 1,4, apply the transaction with distance 5 towards x-axis and 1 toward y-axis. Obtain the new coordinate of C without changing a radius. इसका मतलब है आपको दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं जहां पे आपको ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कोऑर्डिनेट है 1 और 4, और एक्स एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास 5, और वाई एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 1। आपको न्यू कोऑर्डिनेट बताने का आपका ऑब्जेक्ट कहां पे मूव हुआ है, पर आपकी रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मेरे ओल्ड सेंटर कोऑर्डिनेट सी क्या है, मेरे पास एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड, जो मुझे यहाँ दिया गया है 1 और 4, और मेरे ट्रांजैक्शन वेक्टर जो डिस्टेंस है वो एक्स ओल्ड और न्यू के बीच का और वाई ओल्ड और वाई न्यू के बीच का वो क्या है, 5 और 1 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे न्यू सेंट्रल कोऑर्डिनेट निकालने, क्या निकालने हैं मुझे, एक्स न्यू और वाई न्यू। तो मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स न्यू और वाई न्यू के लिए। देखिए, एक्स न्यू इक्वल टू एक्स ओल्ड प्लस टी एक्स, वाई न्यू इक्वल टू वाई ओल्ड प्लस टी वाई। तो सीधा सीधा फॉर्मूला मैं यहाँ इंप्लीमेंट करूंगा, एक्स न्यू इक्वल टू एक्स ओल्ड प्लस टी एक्स, वाई न्यू इक्वल टू वाई ओल्ड प्लस टी वाई। तो एक्स ओल्ड क्या मेरे पास, फोर पे ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट अब कहां चला गया, 6,5 पे चला गया। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लेना चाहूं तो क्या है मेरा, एक्स न्यू वाई न्यू एक्स ओल्ड वाई ओल्ड प्लस टी एक्स टी वाई। फाइव और इन दोनों मैट्रिक्स का मैं एडिशन करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 6 और 5। एक्स न्यू क्या हो जाएगा 6 और वाई न्यू क्या हो जाएगा 5, जो अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं 6 एंड 5। और इसी को तरह से रिप्रेजेंट होगा और ऑब्जेक्ट किस तरह से शो होगा। तो मेरे को ओल्ड के अंदर जो कोऑर्डिनेट और ऑब्जेक्ट दिया गया था, मान लो सी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अपन ने सी ही नाम दिया है, वो मेरा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस वो कि सी से सी डैश बन जाता है, वो एक्स एक्सिस नया कोऑर्डिनेट एक्स का बन जाता है 6 और वाई का नया कोऑर्डिनेट बन जाता 5। तो 6,5 एक नया कोऑर्डिनेट बन जाता है जिसे सी डैश कहते हैं यहाँ पे। तो इसको अपन एक न्यूमेरिकल फॉर्म में भी सॉल्व किया है। यहाँ पे किया है क्या अपन को, कि अपना जो कोऑर्डिनेट था 1,4, यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को मूव करके 6,5 पे ले गए, डिस्टेंस को यूज करके। अपन ने अपने डिस्टेंस को यूज किया यहाँ पे, और इन सब डिस्टेंस को यूज करके अपन ने एक नया ऑब्जेक्ट
के कोऑर्डिनेट सेट किए हैं। इसी तरह से आपके कुछ एक और एग्जांपल हैं। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट दे दिए गए हैं। ए के अंदर 0, 3, बी के अंदर 3,3, सी के अंदर 3,0, डी के अंदर 0,0। और यहाँ पे जो एक्स एक्सेस की डिस्टेंस 1 है और वाई एक्सेस की डिस्टेंस भी 1 है, और आपको नया कोऑर्डिनेट सेट करना है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग आपका सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशंस, उसके बारे में पढ़ेंगे कि रोटेशंस क्या है और रोटेशंस किस तरह से अपन कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर रोटेशंस कर सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर रोटेशंस का मतलब ये देखा ही था अपन, रोटेट करना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये देखेंगे अपन कि किस तरह से रोटेट होता है ये।